कर दिए। आज वो सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं क्या? जी। क्यों देंगे? हाँ। हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हाँ। हम लोग का तो गरीब के सहारा कहाँ जाएंगे? हम लोग तो वही लोग सहारा है। हम लोग तो मदद करते हैं, वही लोग करते हैं ना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? स्थापना मोदी नहीं आएंगे। अच्छा। मोदी नहीं आएंगे, आप हाँ। केजरीवाल आएंगे, उन्हीं का बैठाओ। हम लोग का उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने जितने भी कह सकते हैं कि जितनी भी कंपनी बंद करवा दिया, बच्चा सबका भूखमरी आ गया, बेरोजगारी बना दिया, कहीं काम नहीं है, कुछ भी सौंसे ओखला घुमा था कहीं भी काम। इतनी जो बिल्कुल कोई काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी फैला दी है, लोग बेरोजगार खाने के लिए परेशान है एकदम। झुग्गी तोड़वा दी माता मंदिर के पास, जनता जीवन कैंप में तोड़वा दी, शेरावाली मंदिर लग में तोड़वा दी। अब यहाँ का नंबर दिए थे जी, यहाँ तोड़वाएंगे, साफ करवाएंगे। रहने की व्यवस्था नहीं दे रहा, लोग मर रहा, भूख से मर रहा, वो भी देखभाल नहीं कर रहा मोदी ने। बच्चे सब गरीब आदमी को भटक रहा, भूखमरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़। दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है क्योंकि लगातार दिल्ली के 3 बार के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद पूरा माहौल दिल्ली में बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल 3 बार सीएम रहते हुए उनकी उम्मीदों पर क्या वाकई खरे उतरे हैं और उनका जाना वो कैसे देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा है, हमारे लोग है बहुत अच्छा करते हैं जी। हम लोग गरीब आदमी को बहुत सहारा करते हैं। हाँ। जो कि सबके लिए भला करते हैं वो लोग। क्या क्या सहारा करा आपके, क्या क्या भला करा आपका? कुछ के पेंशन बनवा दिए, राशन फ्री कर दिए, बिजली फ्री कर दिए, बस फ्री कर दिए। अब क्या चाहिए? गरीब का जितना मदद होता है सब कर दिए। आज वो सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं क्या? जी। क्यों देंगे? हाँ। हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हाँ। हम लोग का तो गरीब के सहारा कहाँ जाएंगे? हम लोग तो वही लोग सहारा है। हम लोग तो मदद करते हैं, वही लोग करते हैं ना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इस्तीफा क्यों देंगे? जी जी। कहाँ रहते हैं आप? हम ओखला फेस 1 में रहते हैं। हाँ, न्यू संजय कैंप। हाँ, हम वहीं रहते हैं। सब उनका सब चाहते हैं, सब जितने पब्लिक है सब उन्हीं के शरण में आते हैं। लेकिन अगर नए मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है तो नया मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए अरविंद केजरीवाल के अलावा? केजरीवाल बनना चाहिए। केजरीवाल ही बनना हाँ, चाहिए। केजरीवाल बनना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा इमोशनल लोगों के बीच में हमारे साथ एक अम्मा है। अम्मा, आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दिनों की दुआएं मांगू। अल्लाह मियाँ ने मुझे बहुत इन्होंने सहारा मुझे दिया। आपका मैं कहीं न जाती, केजरीवाल और ये हमारे पहलवान थे ना। हाँ, मैं तो कहीं न जाती, इनके साथ जाऊँ। बहुत मेरे साथ तो भाई बहुत मदद कर रहा है। क्या क्या मदद करी है, कुछ बता पाएंगी? हाँ, राशन भी दे दे, पैसा जब आऊँ खाली जाने न देते। मेरी तो बहुत ही कर रहा है, भूखी मरी ना। भूखे नहीं मरने देते हैं, आते ही नहीं, भूखे नहीं मरने देते हूँ। जब भी आता हूँ ना तभी 1000 रुपया 500 रुपया गरीब को देते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि वो पूरा घोटाला करा उन्होंने। नहीं, कुछ घोटाला नहीं कि वो तो मोदी तो खा गया सबन को। बच्चे हमारे भटक रहा, बीमार आदमी हमारा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा, सरकारी हॉस्पिटल में, केजरीवाल का हॉस्पिटल है। वो कैसे बोल रहा है इस्तीफा देंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? झूठा बीपी ने। अच्छा। बिल्कुल मैं खड़े होकर कह दूँ, मुझे तो जब तक ये हुए इनके सहारे से जी रही हूँ, मेरे कोई लड़का ना है। जी जी। देखिए लोगों का इमोशन है और खासकर महिलाएं, क्योंकि बस में महिलाओं के लिए फ्री करना हो, एक सेफ्टी की कह सकते हैं जो लगातार चाहे दिल्ली में कैमरा लगाने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो खासकर लोगों को कहीं ना कहीं इमोशनल जो महिलाएं उनको जोड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और आज कोई नया मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट होने वाला है। कैसे देख रहे हैं आप पूरे मामले को? नहीं सर, हमारे लिए तो वही ठीक है, सबसे अच्छे थे वो तो। उनके जैसा कोई है ही नहीं है। अच्छा। हाँ, काम के मामले में जनता के लिए सबसे अच्छे हैं वो। लेकिन बीजेपी तो कह रही है घोटालेबाज है। वो तो कुछ भी सोचते हैं, सोचने से क्या होता है? वो कौन से दूध के धुले हैं? वो भी घोटालेबाज है। कम उनका उजागर नहीं है, किसी का उजागर हो जाता है इसका मतलब है उनका कोई साबित तो नहीं कर पाया है कि वो जो है साबित तो करके दिखाएं। वो साबित हुआ नहीं है, कहने से क्या होता है? कह रहे हैं कि शराब में पूरा घोटालेबाजी हो गई। साबित ही नहीं है उनके पास साबित तो करें। वो साबित है ही नहीं उनके पास, तो क्या करेंगे वो? आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं दिल्ली से। एक बड़ा भावुक क्षण है दिल्ली के लिए कि लगातार 10 साल उन्होंने काम किया। बहुत सारे, मैं महिलाओं से बात कर रहा था, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि राशन फ्री कर दिया, आना जाना बसों में फ्री कर दिया, महिलाओं की सेफ्टी के लिए जगह जगह कैमरे लगवा दिए। मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से हुई। आज वो इस्तीफा दे रहे हैं
तो कैसे आप देख रहे हैं पूरे मामले को? ऐसा हमें बहुत दुखी घड़ी है कि जो वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, पूरा करना चाहिए उनको टाइम। हमें बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देना चाहिए उनको। हमारे लिए तो वो सबसे अच्छे हैं वो। आज तक ऐसा कोई आया ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं जितने भी दिन भी रहे बहुत अच्छे रहे जनता के लिए, और सबसे अच्छे रहे। हम कहीं भी रहते हैं उनकी तारीफ ही करते हैं, कहीं भी रहते हैं। बीजेपी तो कह रही है झूठे मुख्यमंत्री हैं। उनका कहने का क्या है, इलेक्शन में उनको तो वोट बैंक के चक्कर में वो तो कहती है, वो उनको तो वही है। अच्छा, जो सही आदमी होता है ना उसको बैठने नहीं देती वो। अच्छा, मान लीजिए अब केजरीवाल इस्तीफा दे दिया उन्होंने आज, जैसे अब नया मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, कौन बनना चाहिए उनकी जगह? ऐसा कौन लगता है चेहरा जो आम आदमी पार्टी में आपके हिसाब से उनकी जगह ले सकता है? अब जो उनके लायक हो, जो उनके काबिल होगा वही बने, मैं तो ये कहता हूँ। जो कि चार उनके पांच नाम आ रहे हैं। अशोक कैलाश गहलोत का नाम आ रहा है, सौरभ भारद्वाज का नाम भी है, आतिशी का नाम भी है, गोपाल राय का नाम भी है। कैसे देख रहे हैं आप, मतलब किसको चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के अलावा मुख्यमंत्री बने? सौरभ भारद्वाज जी बन जाए, वो भी सबसे अच्छे हैं। बन जाए। और नाम तो आतिशी का आ रहा है। आतिशी जी बन जाए, महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया है वो तो। महिलाओं को तो इन्होंने भी देखा है बहुत अच्छे नज़रिए से, महिलाओं के लिए इतना काम किया है। जनता के लिए तो मैं कहता हूँ इससे इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, केजरीवाल जी से अच्छा। हाँ जी, हमारे साथ एक और महिला जुड़ी हुई, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आज अरविंद केजरीवाल चूँकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, और मैं अंदर भी बात कर रहा था कि चाहे राशन कार्ड बनवाने की बात हो, बसों में फ्री आने जाने की बात हो, बिजली कह सकते हैं माफ़ करने की बात हो, पानी का बिल माफ़ करने की बात हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी आज बड़े कह सकते हैं उदास होकर, परेशान होकर वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से, उनको इस्तीफा नहीं देना, क्योंकि गरीबों के लिए उन्होंने बहुत किया है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके लिए ऐसा उन्होंने क्या किया है, आपको ऐसा क्या लगा कि उन्होंने किया, कुछ बता पाएंगे? मैं बहुत कुछ किया है, बस में हम लोग कहीं भी जाते हैं, आना जाना फ्री है। जैसे किसी के पास पैसा रहे ना रहे फिर भी जाते हैं, पब्लिक जाती आती है। बहुत अच्छा किया केजरीवाल ने, बहुत अच्छा काम किया। केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मेरे कोई लड़का ना केजरीवाल के इन्हें बहुत मुझे देते। अल्लाह मियाँ केजरीवाल ये जाम है हमारे। अच्छा, मैं नमाज पढ़ के दुआ इनकी मांगू, मैं तो केजरीवाल जी के लिए बहुत दुआएं मांगू, अल्लाह मियाँ वाद। देखिए महिलाओं के अंदर इमोशन है, लेकिन मैं जी ये तो गे ही सहारा बहुत कहाँ रहते हो आप? मैं वहाँ रहूँ तो कल का बात गाऊँ बहुत मुझे तो मैं इनसे ही जी रही बहुत सहारा है। आपके जो विधायक है सहीराम पहलवान जी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत करते हैं साइलाम पहलवानी, हमदर्दी करते हैं मेरी। मैं तो इनके हिस्से से जी रही, मेरे कोई लड़का ना बेटा, एक लड़की, इनके हिस्से से मैं जी रही। कुछ काम कर लो, राशन भी ना है। अच्छा, मुख्यमंत्री अब नया कौन बनना चाहिए केजरीवाल के बाद? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन केजरीवाल ही बनना अगर चाहिए। केजरीवाल आज इस्तीफा दे दिया तो उनके बाद अब कौन होना चाहिए? वो ना देने के केजरीवाल होगा। 1000 में लेके कह लो, मैं 1000 में। और अगर इलेक्शन दिल्ली में होता है, मान लीजिए बन जाता है कोई नया सीएम, तो किसको आप दिल्ली में सरकार में देखना चाहेंगे? बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। केजरीवाल देखेंगे। और मैं आपसे अगर जानना चाहूँ कि दिल्ली में 4-5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी ने इतनी सारी बातें कही हैं, और तमाम सारी बातें करने के बाद बीजेपी ने ये कहा जी। सब दूर बारन कर रहा मोदी नहीं आएंगे। अच्छा, मोदी नहीं आएंगे, आप केजरीवाल आएंगे, उन्हीं का बैठाओ, हम लोग का आहार मिलता है। मोदी ने गैस चूल्हे बांटे, मुझे धक्के दे दिए, मैं रोई बेटा। किसने धक्का दिया? मुझे अच्छा, मुझे धक्का दे दिया, मैं रोई। तुमसे बाद ने मुझे बुलाया, रोटी दी मुझे, तू सबको दे दिया, मुझे भी दे। हैं तय मार का धक्के दे दिए मुझे वहाँ, वही नहीं। बीजेपी के। हाँ वही। तो देखिए लोगों में बहुत सारा इमोशन है, बहुत सारा केजरीवाल जी के लिए प्यार है, बहुत सारा उन्होंने किया है। हम बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, कुछ महिलाओं से भी बातें की हमने, लोगों से भी बातें की, और सबका एक ही कहना है कि केजरीवाल जी को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और अगर उनकी जगह कोई मुख्यमंत्री बनता भी है, 2-3 महीने में चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए कोई भी कहा जा सकता है कि जो सत्ता की सोच है वो कहीं से दूर दूर तक नज़र नहीं आती। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सत्ता पर आएंगे, एक
बार फिर दिल्ली की सत्ता में कहीं ना कहीं वो अपनी जो कह सकते हैं ताजपोशी वो करवाते हुए नजर आएंगे। और तमाम लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी ने जितने भी कह सकते हैं कि जितनी भी कंपनी बंद करवा दिया, बच्चा सबका भूखमरी आ गया, बेरोजगारी बना दिया, कहीं काम नहीं है, कुछ भी सौंसे ओखला घुमा था, कहीं भी काम इतनी जो बिल्कुल कोई काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी फैला दी है, लोग बेरोजगार खाने के लिए परेशान है एकदम। मंदिर के पास झुग्गी तोड़वा दी, माता मंदिर के पास हैं, जनता जीवन कैंप में तोड़वा दी, शेरा वाली मंदिर लग में तोड़वा दी। अब यहाँ का नंबर दिए थे जी यहाँ तोड़वाएंगे, साफ करवाएंगे, रहने की व्यवस्था नहीं दे रहा, लोग मर रहा, भूख से मर रहा, वो भी देखभाल नहीं कर रहा मोदी ने, हैं, बच्चे सब गरीब आदमी को भटक रहा, भूखमरी आ गया, क्या करूँ, तो भूखमरी आ गया क्या करूँ। केजरीवाल तो सब करता है। हमारे एरिया में तो सही राम जी, राज्य में केजरीवाल जी बस सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया कोई नहीं है। मतलब कि पूरी तरह से लोगों का जो इमोशन है, लोगों का जो प्यार है वो केजरीवाल सरकार के साथ में है और लोग यही कह रहे हैं कि उन्हीं को बने रहना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए इलेक्शन भी होता है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही जीत दर्ज करती हुई नजर आई, क्योंकि जो भी कह सकते हैं गरीब तबका है, जो भी कह सकते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटा मोटा काम करता है, छोटी मोटी नौकरी करता है, उसके लिए केजरीवाल बहुत बड़ा सहारा है। क्योंकि बिजली का बिल माफ़ है 200 यूनिट, इसके अलावा पानी का बिल माफ़ है। आप देखिए बच्चों के लिए बेहतरीन एजुकेशन कहीं ना कहीं देते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर बात करें तो इलाज की भी बहुत बेहतर व्यवस्था है मोहल्ला क्लिनिक के जरिए, है ना। इसके अलावा अगर देखें सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए सिक्योरिटी के लिहाज से, तो तमाम चीज़ें हैं जो लोग कहीं ना कहीं केजरीवाल के 10 साल के जो कह सकते हैं कि पूरा जी केजरीवाल भाई साहब लोग काम बहुत है, कोई भूखमरी नहीं आते हैं, कोई न कोई काम जरूर देते हैं भाई साहब ने, समझ गए। उनका एक बार आना चाहिए, हॉस्पिटल में इलाज कराता तो खड़े हूँ। हाँ, मोदी तो कुछ नहीं कर सके, पब्लिक के देखने नहीं चाहते हैं, वो भाई साहब का आना चाहिए, उनका शरण में हम लोग लाएंगे, उसको कहीं से पकड़ के लाएंगे। जी देखिए बहुत महिलाएं अम्मा बैठी हुई हैं, वो लगातार केजरीवाल की तारीफ कर रही हैं। केजरीवाल बेटा आवेगा, मोदी ने मुझे धक्के दिलवा दिए थे वहाँ से, ऑफिस में से मैं रोई बेटा, टिकट ना मिला उसे, उसके लड़के को टिकट ना मिला, ना मिला, मेरा आँख आंसू गिरा। बेटा वहीं धोरे रहूँ मैं, और गे मेरी बड़ी देखा भाली करी, 1000 में भी कहेंगे ताई नमस्ते, आते ही दोनों केजरीवाल का नंबर भी आएगा मेरे पास, तो कहेंगे अम्मा तू वहाँ जाया कर। इतना बढ़िया आदमी, जी बहुत बढ़िया आदमी है। और जाहिर बात है कि कुछ और लोग भी हमारे साथ बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं, 10 साल लगातार उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा काम दिल्ली में किया। कैसे देख रहे हैं आप कि वो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने जिस तरह इस्तीफा दिया है, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए था? नहीं, उनको नहीं देना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं देना चाहिए था? अब उन्होंने जो हम लोगों के लिए करा और कोई नहीं कर सकता। क्या जैसे क्या किया उन्होंने? ये तो बताते हैं, पानी उन्होंने दिया है, लाइट उन्होंने दिया है, 150 के लिए गाड़ी फ्री दी है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लोग तो बीजेपी तो कह रही है, साथ में खड़े हो जाते हैं जहाँ मर्जी। बीजेपी तो कह रही है कि उन्होंने सिर्फ लूट मचाई दिल्ली के अंदर। ये भैया बीजेपी जाने और वो जाने कौन चाल पट्टी खेल रहा है इसमें, गरीब क्या गरीब पिसता है। तो गरीबों के लिए केजरीवाल सरकार ने बहुत कुछ किया, आप ये कहना चाहते हैं? आप केजरीवाल जी संतुष्ट हैं उनके काम से? और नया अगर सीएम बनने की बात करें तो वो कौन नाम हो सकता है जो नया सीएम बनना वो चाहिए? अपने घर में से किसी को भी खड़ा कर दें। अच्छा, उनकी फैमिली में से बनना चाहिए और कोई? क्या? उनकी पत्नी का नाम भी आ रहा सुनते आ जाए, उनकी उतनी पत्नी बैठ जाएगी तो और बढ़िया है। अच्छा, तो घर का है ना, कोई ना तो सदस्य रहेगा। और आतिशी का नाम भी आ रहा है, महिला के लिए आतिशी का भी नाम है। आ जाए। देखिए लोग यही कह रहे हैं कि जी जो हमारे लिए अच्छा सोचेगा, हम तो उनके लिए खड़े। 3 महीने बाद दिल्ली में 4 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली में फिर केजरीवाल सरकार आने वाली है? आ जाएगी, जी आ जाएगी जब वो अब अच्छा व्यवहार अच्छे तरीके से रखेंगे तो सब कुछ हो। देखिए बहुत से लोगों से हमने बात की, तमाम महिलाएं इसमें थीं, तमाम बूढ़ी महिलाएं भी इसमें थीं, तमाम लोग भी यहाँ पर थे। सब ने एक सुर में कहा कि केजरीवाल ने 10 साल के अंदर जो काम किया है वैसा काम करना आसान बात नहीं है। तमाम जो बातें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उनको सहकर भी, क्योंकि आपने देखा बारंबार घोटालेबाजी के आरोप लगा, कभी एलजी से कहीं ना कहीं उनका तकरार होता हुआ नजर आया, लेकिन दिल्ली के लिए जो लोगों का मानना है कि केजरीवाल जी ने लगातार अपनी
अपनी सरकार के ज़रिए जो काम किए हैं, जो गरीब जनता के लिए काम किए हैं, गरीब जनता की आंखों में आपने देखा कि आंसू भी थे और यहाँ तक कहा गया कि केजरीवाल जी जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता, केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अब आपकी क्या इस पर सोच है? जिस तरह से केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, क्या बाकी उनको इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? और नया मुख्यमंत्री आपके हिसाब से दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार नेशनल न्यूज़ के साथ बने रहिए। हम ऐसे ज्वलंत मुद्दे और विशेषकर ऐसी खास कवरेज आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।